हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। दोस्तों, नॉर्मली मैं एलईडी बल्ब प्रिपेयर करने की वीडियो नहीं बनाता हूं, बट ये काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मुझे एलईडी बल्ब रिपेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम एलईडी बल्ब, जो कि चार्जिंग वाला एलईडी बल्ब है मेरे पास, तो मैं इसको रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आपको कैसे एक एक एसएमडी एलईडी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बहुत ही ईजी मेथड से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये जो एलईडी बल्ब है हमारे पास, ये मेरे पास तो चार्जिंग एलईडी बल्ब है। अच्छा, इसमें चार्जिंग वाला एलईडी बल्ब में क्या है कि दो तरह के सर्किट होते हैं, एक बैटरी वाला सर्किट है और दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट चलने वाला है। ठीक है, तो अभी इसमें इशू क्या है कि ये कुछ एलईडी मेरी आप देख सकते हैं, ये ब्लैक आउट हो गई है, बर्न हो गई है। ठीक है, बैटरी वाली। और कुछ यहाँ से भी देख सकते हैं, ये ब्लैक हो गई है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कुछ खराब हो गई है। तो ये कुछ साइड में जो है ये एलईडी है, कुछ बीच में एलईडी लगी है। तो अपन क्या करेंगे, ये एलईडी को सबको रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, चेंज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक एलईडी कितने वोल्ट की है। अगर ये नहीं पता है हमें तो कितने वोल्ट की है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ अगर ज्यादा लगा दिया हमने तो बैटरी पे लोड पड़ेगा तो एक सर्किट काम नहीं करेगा। तो हमें समझ में आना चाहिए कि पता होना चाहिए कि कितने वोल्ट की एक एलईडी है। तो कैसे पता करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक मेथड देखिए, एलईडी का ये जो डाई होता है बताता हूँ आपको। एक ये देखिए, ऐसे इस तरीके से एक एलईडी रहती है। इसमें आप कभी भी देखेंगे दो शेप होते हैं ऐसे, एक छोटा होगा थोड़ा सा, एक ऐसे बड़ा सा होता है। ये हर एलईडी में ये तो होता ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक साइड जो छोटा है ये इसको पॉजिटिव साइड बोलते हैं और जो बड़ा है उसको नेगेटिव साइड बोलते हैं। कैथोड कह लो इसको, ये एनोड, पॉजिटिव वाला एनोड कैथोड कह दो या पॉजिटिव नेगेटिव। सर्किट में देखेंगे आप पीसीबी किसी भी, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें नहीं है। किसी और सर्किट में चलिए मैं दिखाऊंगा कभी आपको, पॉजिटिव नेगेटिव भी रहता है। तो पॉजिटिव छोटा होता है, बड़ा होता है। अब इसके अंदर आप गौर से देखेंगे ना कभी इस एलईडी के अंदर, तो देखिए एक लाइन दिखेगी आपको, यहाँ पे दिख रहा ना, ये देखिए एक लाइन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तीन लाइन है। इसमें शायद कैमरे में विजुअल ना हो, मैं साइड से इमेज दे दूंगा रेफरेंस के लिए। इसमें तीन लाइन दिखेंगी आपको, तीन लाइन। तो कैसे, देखिए इसमें एक लाइन है, ठीक है। और कोई कोई एलईडी दिखेगी आपको जिसमें इस तरह से ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे हो गई, उसमें दो लाइन होंगी। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और किसी किसी में इस तरीके से तीन लाइनें होंगी, तीन ऐसे होंगी या फिर ऐसे तीन भी होंगी। दो इसमें और एक इसमें भी होती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए एक लाइन का मीन्स जो होता है यहाँ पे, ये 3 वोल्ट की एक एलईडी है। अगर दो लाइन है यहाँ पे तो 6 वोल्ट की एलईडी है। 3 लाइन है, 9 वोल्ट की एलईडी है भाई। इसमें भी 3 लाइन है, दो इसमें है बट एक हमारे ये एनोड साइड में है, तो ये भी 9 वोल्ट की एलईडी है जी। 4 एलिमेंट अगर दिखते हैं हमें किसी तरीके से तो वो 12 वोल्ट की एलईडी होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसमें ठीक है, अब इतने यही समझ लें तब भी हम एलईडी बल्ब को रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। बट मैं एलईडी बल्ब में रिपेयरिंग में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, और मेरा जो हम लोगों का जो वर्किंग स्किल है वो एलईडी स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट और हैवी लाइट को रिपेयर करना रहता है। तो उसके लिए भी आपको बता देता हूँ ताकि आप वो भी साथ साथ समझते हुए चलें, वो भी रिपेयर कर सकें। तो 3 वोल्ट की जो एलईडी होती है वो मोस्टली, या अभी तक जो कंपनी बनाती है वो 0.5 वाट में होती है। ठीक है, मार्केट में जो आती है हाफ वाट में होती है। 1 वाट, सॉरी 6 वोल्ट और 9 वोल्ट 1 वाट में होती है। यानी कि आपको अगर किसी सर्किट में 50 एलईडी लगी हुई दिखती हैं, 50 एलईडी लगी हुई दिखती हैं 6 वोल्ट की या 9 वोल्ट की, तो आप उसको 50 वाट का पीसीबी कह सकते हैं। और अगर आपको वही 3 वोल्ट की एलईडी आपको लगी दिखती है 50 क्वांटिटी में, तो वो 25 वाट की होगी, ना कि 50 वाट की, यानी कि हाफ हो गया। ठीक है, तो यही केसेस में समझिए। आपको वैसे इतनी जरूरत नहीं है इसकी वाट की, आप वोल्ट देख लेंगे तभी हमारा सर्किट जो एलईडी बल्ब है ये रिपेयर हो जाएगा। तो अब हम कैसे मेजर करेंगे, देखिए ये जो है आपको कैमरे में शायद शो हो रहा नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ। जो ये सर्किट है अंदर का जो बैटरी वाला सेक्शन है, ये इसमें सब में एक एक लाइन है, ये एक एक लाइन है सब में, यहाँ एक एक लाइन शो हो रही है मुझे। और अभी मल्टीमीटर से मेजर करके आपको दिखाऊंगा वो भी दूसरा मेथड इसका। और इसके बाद क्या है कि जो साइड वाली लाइन है इस पे तीन तीन लाइन है, ऐसे 3 लाइनें, मतलब ये 9 वोल्ट की है ना कि 6 वोल्ट की। तो जो बाहर की जो लाइट है, जो सर्किट है, इसमें हम चेंज करेंगे, 9 वोल्ट की एलईडी लगाएंगे जो कि बिजली पे चलती है डायरेक्ट। और जो अंदर का है ये बैटरी से चलता है, 3 वोल्ट की है, तो इसलिए
कम वोल्ट की है इसलिए उसको कम पावर में रखा गया है। अगर इसकी जगह 9 वोल्ट लगा तो चलेगा नहीं ऐसे। तो ये चार्जिंग वाला बल्ब है मेरा। तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि ये जो वायरिंग है मेरी, ये जैसे ही ब्लैक निगेटिव पे लगी है तो दिख रहा है सर्किट में, ये भी पॉजिटिव में है, बट ये दोनों वाइट कलर की हैं, तो एक में मैं रेड निशान ऐसे लगा लेता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा ये चार्जिंग वाले पॉइंट पे लगेगा यहाँ, और बाकी ये पॉजिटिव पे दूसरा रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ एलईडी नहीं लगी है मेरी, यहाँ नहीं लगानी है, अदरवाइज ये सर्किट पे ड्राइवर पे लोड पड़ेगा तो चलेगी नहीं, तो मैं यहाँ पे कट मार लूंगा ताकि ये एलईडी मेरे से माउंट ना हो जाए। तो किस तरह से एलईडी को मैं रिमूव करूंगा और कैसे एलईडी लगाऊंगा ये भी आपको दिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। तो ये मैंने ऐसे मार्क कर लिया ताकि इस जगह पे एलईडी रिमूव ना हो। अब मुझे याद है कि अंदर का सर्किट पूरा 3 वोल्ट का है, बाहर का सर्किट पूरा 9 वोल्ट एलईडी का है, तो सारी एलईडी रिमूव करेंगे अपन और उसके बाद से अंदर 3 वोल्ट की लगाएंगे और बाहर 9 वोल्ट की एलईडी लगाएंगे। सबको चेंज करके आपको दिखाते हैं कैसे इसको, कोई भी बल्ब, एलईडी बल्ब, कोई भी स्ट्रीट लाइट को कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करके या देख के। तो एक बार ये एलईडी रिमूव करने से पहले एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि देखिए ये जो मैंने बताया मेथड आपको कि या तो एलईडी 3 वोल्ट की होगी 1 या 6 होगी या 9 होगी, तो इसके बीच में ना कभी भी कोई अगर जैसे 2.3 के आसपास हो सकती है, एग्जैक्टली मल्टीमीटर में शो ना हो अगर, तो यानी कि 2.8 या 2.7 है तो वो समझ लीजिए 3 पॉइंट के आसपास है, और अगर वो 5 के आसपास शो हो रहा है, 5 है, तो वो समझ लीजिए 6 वोल्ट के आसपास है। अभी 9 वोल्ट के केस में ऐसे कभी 7 पॉइंट या 8 है या 8 के आसपास 8 पॉइंट कुछ भी शो हो सकता है लोड पड़ने पे, तो आप समझ लीजिए, या अगर 6 से ज्यादा दिखा रहा है तो वो 9 वोल्ट ही है, 3 से ज्यादा दिखा रहा है तो वो 6 वोल्ट है सीधे अगला स्टेप उसका। 3 के बाद सीधे 6 है, ऐसा नहीं 4 या 5 वोल्ट, ऐसा नहीं होता, 3 के बाद सीधे 6 वोल्ट या 9 वोल्ट या 12 वोल्ट, ऐसे चलता है इसका क्रम। तो एक बार मल्टीमीटर से मैं आपको मेजर करके भी दिखा देता हूँ ताकि और थोड़ा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए ये मल्टीमीटर है मेरे पास, और मल्टीमीटर से देखिए मैंने क्या किया कि अपनी एक बैटरी को कनेक्ट किया है ऐसे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये बैटरी है 9 वोल्ट की नॉर्मल जो रहती है, और मैंने बैटरी मल्टीमीटर के दोनों प्रोप को ऐसे कनेक्ट किया है। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से, इसलिए 8.26 उसमें दिखा रहा है, इसकी वोल्टेज दिखा रहा है बैटरी की। तो अभी जो 3 वोल्ट की एलईडी को पहले हम चेक करेंगे, फिर 9 वोल्ट की एलईडी को चेक करेंगे। अच्छा, 3 वोल्ट की एलईडी को चेक करने के आप देखिए मल्टीमीटर से हम 9 वोल्ट की बैटरी को अप्लाई कर रहे हैं तो करंट वाली कम होती है इसकी, पर आप ज्यादा देर लगाए ना, खाली मेजर करके केवल हटा दें और कोशिश करें कि 3 वोल्ट के आसपास की एलईडी को बैटरी हो तो उससे चेक करें, ज्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये लगाया तो देखिए अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, तो शायद पोलैरिटी बदल के एक बार देखेंगे, किसी और एलईडी में देखेंगे, हो सकता है खराब हो। तो जो अंदर वाला सेक्शन की एलईडी वो देखेंगे हम। देखिए ये ऑन हो गई, कितना आ रहा है 2.65, तो इसमें से देखिए 2.65 आ रहा है, यानी कि 3 वोल्ट की एलईडी है। देखिए कुछ एलईडी ब्लिंक कर रही है इसमें, कुछ चल रही है और कुछ नहीं भी चल रही है, एक लाइन में ये जैसी ब्लैक है नहीं चल रही, तो हम सभी को चेंज करेंगे, पर जो ठीक है उसको हमने मेजर करके देख लिया 2.6 आ रहा है, यानी कि 3 वोल्ट की एलईडी, ये कंफर्म हो गया। मैंने आपको बताया ना अंदर 3 वोल्ट की एलईडी है, वो इसी बिहाफ पे बताया था लाइन देखकर और अदरवाइज मल्टीमीटर से मेजर करने के बाद। अब बाहर की एलईडी को चेक कर लेते हैं एक बार। ये जो चार्जिंग वाला सर्किट होता है ना, जो एलईडी बल्ब होते हैं, इसमें 2 सेक्शन होते हैं हमेशा, एक लाइट से चलेगा डायरेक्ट और दूसरा जो है बिजली जाने के बाद चलेगा, तो 2 तरह की एलईडी होती है, हमेशा याद रखना है इसका। तो अब इसको, ये तो नहीं चला, ठीक है, देखिए ये हमारी, इसको यहाँ से दिखाता हूँ, 8 पॉइंट कुछ दिखा रहा है मल्टीमीटर में रीडिंग। अब देखिए ये कुछ एलईडी हमारी है ना पैरेलल में, तो 7 पॉइंट कितना शो हो रहा है, 7.73, यानी कि 8 के आसपास दिखा रहा है, तो इसका मतलब है 9 वोल्ट की एलईडी कंफर्म है। अगर 6 वोल्ट की एलईडी होती तो ये 6 से कम ही दिखाता, शो करता है, क्योंकि कुछ एलईडी देखिए पैरेलल में है सारी ना, तो इसमें करंट बढ़ जाती है बीच में। ठीक है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है। देखिए तो ये सब पैरेलल में है तो वोल्टेज सब में सेम है, बट कहीं ना कहीं लोड पड़ने से थोड़ी इसकी बैटरी भी हमारी वीक है, तो ये इसमें शो कर रहा है। अगर एग्जैक्टली हम निकाल के अगर मेजर करेंगे ना तो 9 वोल्ट पूरी दिखाएगा इसमें ये। तो हमें एक आइडिया चाहिए था बस मल्टीमीटर से रिपेयर करने के लिए, तो हमें आइडिया मिल गया कि हाँ ये 9 वोल्ट की एलईडी है और ये 3 वोल्ट की एलईडी है। तो चलिए अब इसको रिमूव करना शुरू करते हैं और आसान तरीका दिखाता हूँ आपको कैसे एलईडी को रिमूव कर सकते हैं। देखिए इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ना व्हाइट व्हाइट जो लगा रहता है, ये इससे बोलते हैं हीट सिंक कंपाउंड, ये कूलिंग करने के लिए लगा होता है। तो अपने को ये हीट सिंक कंपाउंड होना चाहिए, लगा के ही इसको बाद में लगाना है, अदरवाइज पीसीबी आपकी जल्दी खराब हो जाएगी। अगर इस पीसीबी में हीट सिंक कंपाउंड अच्छे से लगा होता पहले से ही ना, तो मैन्युफैक्चर लेवल पे ही,
तो ये इतनी जल्दी खराब भी नहीं होती। देखिए थोड़ा सा कम कम लगाया है और जिसकी वजह से ड्राई होके खराब हुई है, इसीलिए बर्न हुई है कुछ एलईडीज की। तो आप जब हीट सिंक कंपाउंड लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें कि अच्छे से लगा होना चाहिए वो पूरा लेप, और उसकी जगह पे आप फेविकोल या कुछ फेविक्विक वगैरह चीज ऐसे ना लगाएं जिससे चिपकाने के लिए। आप समझे, ये हीट सिंक कंपाउंड का काम होता है, पीसीबी को कूलिंग करने के लिए लगाया जाता है, जो कि इसकी जो एलईडी की हीट होती है उसको डिसिपेट करता है इस बॉडी से, और यहाँ से ये कूलिंग होती रहती है, एल्यूमिनियम बॉडी होती है। इसका बहुत उपयोग है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लोग उसको हल्के में लेके इसकी जगह कुछ और भी लगा देते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, तो अब मैंने ये पीसीबी अपनी बाहर निकाल ली है, पीसीबी को पीछे से एक बार क्लीन कर लेते हैं। तो इसकी जो ये तो इसकी जो सर्किट की एलईडी है रिमूव करने का हमारा जो मेथड है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, देखिए ऊपर ये आई बटन पर लिंक उसका आ रहा होगा, जिसमें आप ये सीख सकते हैं कि किस तरह से एलईडी को रिमूव करने। 2 मेथड बताए थे, जिसमें से एक मेथड हमारा आयरन वाला था, प्रेस वाला, दूसरा मेथड ये हॉट एयर गन वाला। तो मैंने उसमें आयरन से करके दिखाया था, इस बार मैं हॉट एयर गन से आपको रिमूव करके दिखाता हूँ इसको कैसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और आप अपने इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सेफ मेथड है ये, बट थोड़ा फिर भी केयरफुली करना है ताकि हीट से बचे रहें। और मैं कैमरे से थोड़ा दूर करके करूँगा ये, ताकि कैमरे में मेरे इसमें ये हीट ना आए इसकी। ठीक है, चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। मैंने आयरन ऑन कर ली और देखिए पीसीबी को मैंने ऐसे नोज प्लायर से हैंग कर लिया है। निशान मेरे लगे जहाँ जहाँ एलईडी लगानी है, 3 वोल्ट की मुझे पता है, 9 वोल्ट की लगानी मुझे पता है। अब एलईडी को बस मैं हीट होने का वेट करूंगा, प्लेट हीट होगी नीचे से और एलईडी को रिमूव करेंगे। देखिए किस तरह से ये एलईडी हमारी एक रिमूव हो गई है। ये देखिए सारी एलईडी हमारी छूटना शुरू हो गई है। जो एलईडी हमारी रिमूव हो रही है उसको रिमूव आसानी से ऐसे निकाल देंगे। सबको बाहर कर दिया हमने। ज़्यादा देर भी हीट नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा हीट करने से ही पीसीबी बर्न हो सकती है। तो अब जब हमारी एलईडी रिमूव होना शुरू हो, सर्किट से आप थोड़ा दूर डिस्टेंस कर लें, दूर कर लें। ठीक है, एक एलईडी बची है। ठीक है, चलिए सारी एलईडी रिमूव हो गई। अब सारी एलईडी रिमूव होने के बाद स्टेप आता है हमारा नई एलईडी इस पर माउंट करने का। तो सारी एलईडी रिमूव करने के बाद अब अगला स्टेप आता है ये फ्लेक्स का। देखिए फ्लेक्स जो होता है, आप पता है ना, ये इस तरीके के फ्लेक्स आप लोग यूज करते होंगे अगर आपने देखा होगा, या फिर देखिए इस तरीके का ऐसा सोल्डरिंग फ्लेक्स पेस्ट लिखा आता है, ये रहता है। ठीक है, सोल्डरिंग फ्लेक्स अलग चीज है और पेस्ट अलग चीज है। ठीक है, ये पेस्ट होता है सोल्डर वाला जो हम अप्लाई करेंगे इसके बाद, पर पहले हम फ्लेक्स लगाएंगे। तो फ्लेक्स से क्या होगा, जैसे आपने एक छोटी सी कोई पतली सी सीख ले ली, और आप नहीं भी करें से तब भी चलेगा, बट ले लेंगे ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो डीऑक्सीडेशन का काम करता है। फ्लेक्स को ऐसे अच्छे से आपने पीसीबी के पूरे इसमें अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये बीच में है ना, दोनों पे अप्लाई कर देंगे ताकि ये बीच में जो है सोल्डरिंग वगैरह अगर आती है तो उसको रिमूव कर देगा, डीऑक्सीडाइज कर देगा। जैसा कि देखिए 2 पॉइंट हमारे सोल्डर से मिले हुए हैं, अभी शॉर्ट हो चुका है, बट ये फ्लेक्स लगा देंगे ना, या अप्लाई कर देंगे, इसके बाद सोल्डर लगाएंगे तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे दोनों, और एक्स्ट्रा जो है सोल्डर वो एक्सेस हट जाएगा। अब फ्लेक्स के बाद जो अगला स्टेप हमारा आता है वो ये आता है, देखिए सोल्डर पेस्ट। ये सोल्डर पेस्ट होता है, इसको हम सब जगह पे दोनों पॉइंटों पे लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन की फॉर्म में रहता है, ऐसे ये निडल रहती है साथ में। अगर आपको ये कहीं मिल जाता है मार्केट में आसानी तो ठीक है, नहीं तो हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आप ये साइट से इसको दिख भी रहा होगा प्रोडक्ट में, ये सोल्डर पेस्ट साथ में निडल, और ये निडल फ्री देते हैं हम साथ में, सोल्डर पेस्ट वगैरह हमारे ऑनलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं, और ये ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवरी दे देते हैं। इसको एक बार सब पे देखिए दोनों पॉइंट पे इस तरह से लगाया जाएगा, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पे लगाया, पॉजिटिव पे लगाया, फिर इस तरीके से नेगेटिव पे लगाया, फिर पॉजिटिव पे लगाया दूसरे पे। पास से दिखा दिया मैंने आपको ताकि क्लियर हो जाए। एलईडी लगाते समय बस पोलैरिटी का ध्यान रखना है हमें। तो मैं फटाफट से करके आपको फिर आगे दिखाता हूँ। पूरी पीसीबी पे हमने देखिए फ्लेक्स ऐसे लगा लिया है। कहीं कहीं कुछ पॉइंट ऐसे थे जहाँ की हमने कट लगाया था और पर वहाँ भी मेरे से पेस्ट लग गया है। तो ठीक है, जैसे कि ये पर कोई बात नहीं, ये हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगा। जब हम देखेंगे कि ये मेटल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा है तब हम अंदाजा लगा लेंगे एलईडी हमारी हीट होने लगी है। ठीक है, तो एक आध जगह लगा देना चाहिए ताकि हमें इससे भी दिखता रहे कि ये कब मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो अब इसके ऊपर अब आता है अगला स्टेप एलईडी लगाने का।
तो एलईडी लगाने के लिए देखिए आपके पास एलईडी होना जरूरी है। आपको अगर एलईडी कहीं नहीं मिलती है तो ये भी हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। तो ये 9 वोल्ट की एलईडी है जिसमें कि 3 इसमें डॉट हैं, ठीक है। अब तो मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ साइड से। अब इसको बस ये देखेंगे, एक तरफ उसका पॉजिटिव पॉइंट होगा, एक तरफ निगेटिव पॉइंट होगा। इसका पोलैरिटी का ध्यान रख के आप लगाएं हमेशा। अगर एक भी एलईडी आपकी इसमें उल्टी या रिवर्स लग जाती है तो फ्री सर्किट आपकी पूरा सर्किट नहीं चलेगा आपका। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। तो ऊपर मेरा है पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो ऊपर पॉजिटिव साइड रखेंगे इसको उठा के। ये देखिए पॉजिटिव है तो ऊपर में छोटा वाला साइड ऊपर है मेरा, तो छोटा साइड जो पॉजिटिव ऊपर रख दिए मैंने इस तरीके से। थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ, पर ये आप करते रहेंगे तो बहुत आसानी से, ज़्यादा नहीं 5 मिनट के अंदर आप एक पीसीबी को रिपेयर करके दे सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ा समय लगेगा, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे पीसीबी बनाने में, बट ये आपके हैबिट में आ जाएगा तो बहुत जल्दी आप करना शुरू कर देंगे इसको। तो 9 वोल्ट की सभी एलईडी लगाने के बाद अब हम लगाएंगे 3 वोल्ट की एलईडी जो कि सेंटर साइड में है। देखिए 0.5 वॉट 3 वोल्ट की मेरे पास रील है और इस रील में से मैं ये एलईडी निकाल के लगाऊंगा। ये कुछ एलईडी मैंने साइड से निकाल लेता हूँ और देखिए मैंने एलईडी सेंटर में रखी है, ठीक है। 3 वोल्ट की एलईडी भी हमने पूरी माउंट कर ली है। पूरी सभी तरह की एलईडी पीसीबी पर माउंट अच्छे से हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हीटिंग का। तो अब इसमें दूसरा वाला स्टेप जो हमने बताया था, जो हमारा हॉट एयर गन वाला, जैसे जिस मेथड से हमने निकाला है उसी मेथड से इसको हीट करने वाले हैं। तो हीट एयर गन का आप देखिए, कोई भी हीट एयर गन आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो ये हॉट एयर गन, इसको क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर रखना है पीसीबी को ताकि बिल्कुल पास ना रहे। बस हीट का थोड़ा ध्यान रखना है कि जब मेल्ट होना शुरू होगा तो हमारा जो शोल्डर है पास में आपको दिख रहा होगा, तो वो केबल ये मेटल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसमें अभी पेस्ट फॉर्म में है शोल्डर हमारा, और जैसे ये हीट पूरी बराबर इसकी हो जाएगी तो मेटल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये एक साइड से मेटल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, लाइट साइड वाली। अब देखिए ये बीच वाली कुछ एलईडी रह गई है, इस साइड की ये वाली रह गई, ये भी जैसी जैसी देखिए मेल्ट हो गया अपनी जगह पर सेट होती जाएंगी सभी एलईडी, ठीक है। ये सभी एलईडी हमारी सेट हो चुकी है। अब तो पीसीबी को कुछ देर ठंडा करने के बाद अगला स्टेप आएगा हमारा थर्मल पेस्टिंग का। थर्मल पेस्टिंग करेंगे इस पे, और देखिए ये लेप हमने लगा लिया है, अच्छे से लगा लेंगे थर्मल पेस्ट को भी। और लगाने के बाद जैसे ही हमने निकाले थे इसके कनेक्शन, वैसे ही करके इसको स्क्रू लगा के माउंट करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए सभी हमने कनेक्शन कर लिए हैं इसके जैसे लगाए थे और स्क्रू से माउंट कर लिया है। दोस्तों ये छोटे छोटे स्टेप आपको मैं सिखा रहा हूँ ताकि गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रह जाए और गलती के चांसेस बहुत कम हो जाए। तो लगाने के बाद अब हम अपने एलईडी बल्ब को चेक करेंगे। चलिए इसको स्विच ऑन करते हैं। देखिए सभी एलईडी धीरे धीरे हमारी ग्लो होने लगी है और सभी एलईडी चल रही है। तो अब इसके बगल वाला जो बल्ब है इसको एक बार बंद करके फिर देखते हैं इसकी ब्राइटनेस कितनी है। देखिए इस पे काफी अच्छी रोशनी है इसकी, काफी ग्लो कर रहा है, सभी एलईडी अच्छी चल रही है। तो ये सेक्शन हमारा बढ़िया चल रहा है और सभी एलईडी ग्लो कर रही है। और इन्वर्टर सेक्शन अब देखिए जैसे ही बंद करूंगा ना तो साइड वाली एलईडी जो 9 वोल्ट की बाद में बंद होगी, पहले बंद हो जाती है 3 वोल्ट की लोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार फिर से ऑन करके देखेंगे, ये देखिए अच्छा ग्लो कर रहा है। तो ये सेक्शन चेंज हमारा चेक हो चुका है। अब इसके बाद चेक करते हैं हम इन्वर्टर सेक्शन। देखिए ये इन्वर्टर सेक्शन हमारा, ये दोनों को पीछे से शॉर्ट करेंगे हाथ से तब भी ये ग्लो करने लगेंगी। तो 3 वोल्ट की एलईडी सारी ग्लो हो रही है और 9 वोल्ट की एलईडी सारी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों ये बल्ब हमारा सही हो चुका है एकदम। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एसएमडी एलईडी को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कितने वोल्ट की है, और दूसरा मेथड मल्टीमीटर से भी मेजर करने का कि हम मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं कि कितने वोल्ट की कितने वाट की एसएमडी एलईडी है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमें। इस तरह की और रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।